हम लोग देख रहे हैं महाजनपद काल। 61 नंबर क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद ये कहाँ स्थित था। महाजनपद काल में जो चेदी महाजनपद था ये कहाँ था? बिहार में था, मध्य प्रदेश, पंजाब या गुजरात? ये कहाँ था? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ था? मध्य प्रदेश में। चेदी महाजनपद मध्य भारत में स्थित था। वर्तमान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास का ये क्षेत्र था। ये क्षेत्र कृषि और स्थानीय व्यापार इसके लिए जाना जाता था। इसका उल्लेख जो चेदी का मिलता है प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इससे इसके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। ये महाजनपद राजनैतिक दृष्टि से मध्यम शक्ति वाला था और क्षेत्रीय संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, बात समझ में आई। महाजनपद काल में कुरु महाजनपद कहाँ स्थित था? जो कुरु महाजनपद था ये कहाँ स्थित था? बिहार, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान। तो कुरु जो था ये कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, हरियाणा क्षेत्र में ये स्थित था। दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है, वैदिक काल से ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था। महाजनपद काल में इसका प्रभाव कुछ कम हो गया था, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र को वैदिक परंपराओं और प्रारंभिक राज्य व्यवस्था के केंद्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साइट है। महाभारत पूरा आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसकी चर्चा होती है। अस्मक महाजनपद काल में अस्मक कहाँ स्थित था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत? बता चुका हूँ मैं। ये अकेला था जो कहाँ था? दक्षिण भारत में। ठीक है, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित था। ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे था? कौन? अस्मक महाजनपद। दक्षिण भारत में आर्यों के विस्तार का ये संकेत देता है। ये क्षेत्र व्यापार और कृषि दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत के महाजनपदों से संपर्क बनाए रखता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके साथ ही आइए बैठिए। कंबोज महाजनपद में, ठीक है, महाजनपद काल में जो कंबोज है वो किसके लिए था? कृषि के लिए, घुड़सवारी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए। किसके लिए था कंबोज? कंबोज किस लिए फेमस था? तो ये घुड़सवारी के लिए था। ठीक है ना। कंबोज किसके लिए था? घुड़सवारी, उत्कृष्ट घुड़सवारी और सैन्य कौशल के लिए ये जाना जाता था। ठीक, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। युद्ध में कुशल घुड़सवारों के लिए जाना जाता था। इस क्षेत्र का सैन्य महत्व बहुत ज़्यादा था। ये अन्य महाजनपदों में से एक, ठीक है, रणनीतिक क्षेत्र था। ठीक है ना। महाजनपद काल में अंग वो किस नदी के किनारे स्थित था? यमुना, गंगा, नर्मदा और गोदावरी। अंग जो महाजनपद था ये किसके किनारे था? गंगा। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ थी? गंगा नदी, जिससे ये व्यापार और कृषि दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। गंगा नदी के कारण यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ विकसित हुई और क्षेत्र कैसा रहा? समृद्ध बना। ठीक। विदेह महाजनपद काल में विदेह किस क्षेत्र में था? बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कहाँ था विदेह? तो ये बिहार में। विदेह जो था ये क्षेत्र कहाँ था? बिहार। बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी विदेह की क्या थी? मिथिला। दार्शनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। जनक जैसे प्रसिद्ध शासक यहीं हुए मिथिला में। ठीक है, जो विद्वानों और दार्शनिकों को अपने यहाँ संरक्षण देते थे। ठीक, मिथिला ये किसकी राजधानी थी? मगध, विदेह, कौशल या वत्स? किसकी है? विदेह की। अभी देखा ना ऊपर, तो किसकी है? विदेह। ये क्षेत्र शिक्षा और दर्शन के का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, याज्ञवल्क्य के जैसे विद्वानों का उल्लेख यहीं पे मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? विदेह में, मिथिला में। मिथिला का सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्व जो था वो बहुत अधिक था। ठीक, गणराज्य का प्रमुख उदाहरण इनमें से कौन सा था? मगध, वत्स, वज्जी और काशी। कौन सा था? वज्जी। ठीक है, वज्जी संघ महाजनपद काल का प्रमुख गणराज्य था। लिच्छवी जैसे कई गण इसमें शामिल थे और ये सत्ता सामूहिक रूप से संचालित होती थी निर्णय सभा द्वारा, जिससे ये लोकतांत्रिक प्रणाली का बना हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को यहाँ फिर से आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था को। ठीक,
नगरीकरण, इसका मुख्य कारण क्या था महाजनपद काल में? युद्ध था, व्यापार था, धर्म था या शिक्षा था? तो नगरीकरण कहाँ हो रहा था? जहाँ व्यापार बढ़ रहा था। जहाँ जहाँ व्यापार बढ़ा वहीं वहीं नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती चली गई। समझ गए? तो इसका मुख्य कारण था क्या? व्यापार। व्यापारिक गतिविधियों के कारण नगरों का विकास हुआ। ठीक है, व्यापारी कारीगर यहाँ बसते थे, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी और समाज क्या था? वो अधिक जटिल होता चला गया फिर। ठीक, शिल्पकार किस वर्ग से आते थे महाजनपद काल में? शिल्पकार कहाँ से आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो जो शिल्पकार थे वो किस वर्ग से थे? शूद्रों से। शूद्र वर्ग से संबंधित थे, विभिन्न प्रकार का हस्तशिल्प का काम ये करते थे। इनका स्थान निम्न था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो इनका योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट था। ठीक है ना? समझ रहे हैं?